देखिए, ये चिंता की बात है कि नई सरकार बनने के बाद क्यों पुनः आतंकी और आतंकी संगठन पुनः घाटी में और जम्मू कश्मीर में सक्रिय हुए हैं। एक लंबे समय तक, जब तक केंद्र के शासन में जम्मू कश्मीर था, ना के बराबर ऐसी कोई घटना हम लोग को सुनने को मिली और पूरी तरीके से आतंकवाद पर नियंत्रण वहां पर हम लोगों ने पाने का काम किया। पर नई सरकार के बनते ही जिस तरीके से आतंकी गतिविधियां पुनः सक्रिय हुई हैं, ये सवाल तो खड़े करता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम दल सीट शेयरिंग को लेकर इस वक्त कहीं ना कहीं परेशान, कहीं ना कहीं उलझी हुई नजर आ रही है। अब तक किसी भी दल, चाहे वो एनडीए हो या आईएनडीआईए गठबंधन हो, किसी में भी अभी तक सीट शेयरिंग को जो है वो फॉर्मूला तैयार नहीं किया गया है और आईएनडीआईए में खटपट की भी खबरें सामने आ रही हैं। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर शुरू हो गया है, जिसके बाद लोक जनशक्ति रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने गजब तरीके से इंडिया गठबंधन को लपेटे में लिया है और कहा है कि ये लोग एक दूसरे के सर पर चढ़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। ये लोग सीट बंटवारे के लिए आपस में ही उलझ गए हैं। ऐसे में जनता को कैसे मनाएंगे इनके लिए वोट करने के लिए आईएनडीआईए गठबंधन पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा, खूब सुनाया। क्या कुछ कह रहे थे, पहले आप वो सुने। भाई, जो गठबंधन में सीटों के बंटवारे तक को सहजता से नहीं कर पाए, जब एक दूसरे के साथी को, जब ये लोग सीट बंटवारे में ही सम्मान नहीं देते, तो ऐसे में कैसे अपने अपने समर्थकों को ये कन्विंस करेंगे एक दूसरे के पक्ष में मतदान करने के लिए। ये बात तय है, स्पष्ट है कि तथाकथित इंडिया अलायंस जो है, ये सिर्फ और सिर्फ महत्वाकांक्षाओं के लिए बना हुआ अलायंस है। ये विचारधारा का अलायंस नहीं है, ये महत्वाकांक्षाओं का अलायंस है। एक दूसरे के सर पर पांव रखकर आगे बढ़ने की सोच वाला ये अलायंस है। ऐसे में एक दूसरे को सीटों पर कैसे कम किया जाए, दबाया जाए, लगातार इन लोगों का प्रयास यही रहता है। लोकसभा में भी हम लोगों ने देखा और परिणाम हम लोगों ने इनकी इस सोच का हरियाणा में अभी जिस तरीके से चुनाव हुए उसमें देखने को मिला, जहां पर हरियाणा जैसे राज्य की जनता ने, जहां पर बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों ने एक तरफा इसमें अपनी भविष्यवाणी की थी कि विपक्ष सरकार बनाने जा रहा है, पर उसके बावजूद अगर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की इतने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी, तो ये बात स्पष्ट है कि लोगों को समझ में आने लग गया कि 2024 लोकसभा चुनाव में इन लोगों ने सिर्फ झूठ बोलने का काम किया, भ्रम फैलाने का काम किया। विपक्ष के लोगों के पास अपनी कोई नीति सिद्धांत नहीं है, सिर्फ झूठ बोलो और लोगों को डराकर अपना वोट लो। अब धीरे धीरे देश की जनता, जो कुछ समय के लिए संभवतः लोकसभा के चुनाव में इनके साथ गई थी, और ये लोग अतो उत्साहित हो रहे थे कि भैया अब एनडीए का कुछ नहीं रहेगा, एक एक करके तमाम राज्यों के परिणाम आप देखिएगा, उसमें सिर्फ एनडीए की सरकार बनेगी। हरियाणा से हम लोगों ने शुरुआत की, झारखंड, महाराष्ट्र अभी आगे है और दिल्ली से होते हुए बिहार, जहां पर आज मैं खड़ा हूं, यहां पर भी अगली सरकार एनडीए की ही बनेगी। हम लोगों के ऊपर कौन आरोप लगा रहा है? देखिए, परिवारवाद मांझी जी का जहां तक जिक्र है, उन्होंने कुछ नीतियों का समर्थन उन्होंने किया था। वो अपने परिवार के सदस्य को टिकट दें, कहाँ इसमें किसी को कोई आपत्ति है। उन्होंने तो दिया ही उनके परिवार के ही सभी लोगों को, पर उन्होंने एक नीति का समर्थन किया था। माननीय न्यायालय ने जिस तरीके से आरक्षण के प्रावधानों में कुछ बदलाव को लेकर जिस तरीके से अपनी टिप्पणियां की थी, उसके बाद उन्होंने एक सोच का समर्थन किया था। उस सोच के आधार पर उन्होंने टिकट नहीं दिया। ये ऐतराज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हमारे सांसद जमुई, उन्होंने इसकी टिप्पणी की थी। अब राजद परिवारवाद का आरोप लगा रही है। क्या आरोप लगा रही है? ये राजद और मांझी जी के बीच की बात है। देखिए, ये चिंता की बात है
कि नई सरकार बनने के बाद क्यों पुनः आतंकी और आतंकी संगठन पुनः घाटी में और जम्मू कश्मीर में सक्रिय हुए हैं। एक लंबे समय तक जब तक केंद्र के शासन में जम्मू कश्मीर था, ना के बराबर ऐसी कोई घटना हम लोग को सुनने को मिली और पूरी तरीके से आतंकवाद पर नियंत्रण वहां पर हम लोगों ने पाने का काम किया। पर नई सरकार के बनते ही जिस तरीके से आतंकी गतिविधियां पुनः सक्रिय हुई हैं, ये सवाल तो खड़े करता है कि क्या संरक्षण दे रही है वहां की उमर अब्दुल्ला जी की सरकार? क्या उमर अब्दुल्ला जी की सरकार के संरक्षण में आतंकियों को शय मिलता है कि उनके आने के बाद पुनः इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है? ये चिंता की बात है। जहां पर हम लोग इतने लंबे समय तक शांति कायम करने में सफल रहे, क्यों वहां पर पुनः आतंकी सक्रिय हुए हैं, इस पे सवाल बनता है। नवंबर माह में आपकी रैली होने वाली, आज मंथन भी आप लोगों ने की है, क्या रूपरेखा? 28 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की एक भव्य रैली का आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं। एक लंबे समय के बाद मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी जब थे, उसी वक्त हम लोगों ने आखिरी बार रैली का हम लोगों ने आयोजन किया था। इस बार पुनः हम लोग ये आयोजन करने जा रहे हैं। चुनावी वर्ष ऐसे में उस दिन गांधी मैदान से औपचारिक शंखनाद बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी उस मैदान में करेगी। उसकी तैयारी को लेकर आज हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण बैठक प्रदेश के पदाधिकारियों की, जिसमें सारे उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय पदाधिकारी जो बिहार से आते हैं, सारे महासचिव, सचिव, सभी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष, सीमित लोगों की आज ये बैठक हम लोगों ने बुलाने का काम किया। इसकी रणनीति को लेकर चर्चा हुई, अभी भी चर्चा जारी ही है। प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में अभी भी ये बैठक चल रही है। इस रैली को कैसे विधिवत तरीके से एक बड़ी रैली की रूपरेखा तैयार की जाए, उसको लेकर आज मंथन हुआ। आने वाले चुनाव को लेकर बड़े दावे करते नजर आए हैं चिराग पासवान। सीधा कह दिया, जैसे कि हरियाणा चुनाव में हुआ, बड़े बड़े दिग्गजों ने कह दिया था कि भाजपा एनडीए पीछे है और INDIA गठबंधन आगे है। वो तमाम कयास गलत साबित हुए और ऐसा ही आने वाले महाराष्ट्र चुनाव हो, झारखंड चुनाव हो या फिर बिहार चुनाव हो, हर जगह ऐसे ही परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। और सीट शेयरिंग को लेकर जो INDIA गठबंधन में उलझन है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है, उसको लेकर भी चिराग जमकर सुनाते नजर आए हैं गठबंधन को। वहीं दूसरी ओर अगले महीने यानी कि नवंबर के महीने में 28 तारीख को चिराग पासवान अपना शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। पटना में एक बेहद भव्य रैली का आयोजन होने वाला है। पटना के गांधी मैदान में चिराग की पार्टी का एक बड़ा रैली होने वाला है। इस रैली में चिराग पासवान आने वाले विधानसभा चुनाव जो कि अगले वर्ष है, उसके लिए बिगुल फूंक देंगे और अपना शक्ति प्रदर्शन करते नजर आएंगे चिराग पासवान। यानी कि झारखंड चुनाव के साथ साथ आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर भी चिराग पासवान ने तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।